इस वक्त की बड़ी खबर का आज शाम 4 बजे कैबिनेट विस्तार होगा। सीएम नीतीश कुमार से मिले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कैबिनेट विस्तार को लेकर हुई है चर्चा। तारकिशोर प्रसाद, अवधेश पटेल मंत्री बन सकते हैं। राजू यादव, संजय सरावगी को मंत्री पद मिल सकता है। तो बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर जो तमाम अटकलें लग रही थी उस पर लग जाएगा विराम। नीतीश कैबिनेट का विस्तार आज होगा। शाम को कौन कौन शामिल हो सकते हैं, इस बार चेहरे उनका जिक्र लगातार हो रहा है। शाम 4 बजे कैबिनेट विस्तार होगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सीएम नीतीश कुमार से मिले हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। खबर यह है कि बीजेपी के कोटे से आंकड़ा बढ़ सकता है मंत्रियों का। बिहार में शाम के 4 बजे कैबिनेट विस्तार होगा। कैबिनेट में 7 नए चेहरों को जगह संभव है। 7 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है कैबिनेट में। ये बड़ी जानकारी बिहार को लेकर। देखिए, एक तरफ बजट सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार और राजू यादव, संजय सरावगी के मंत्री पद संभावित माने जा रहे हैं। बिहार में शाम के 4 बजे कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट विस्तार को लेकर इस वक्त जानकारी मिल रही है। नीतीश कुमार के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। और नीतीश कैबिनेट विस्तार से पहले दिलीप जायसवाल का मंत्री पद से इस्तीफा। नए मंत्रियों की सूची में तारकिशोर प्रसाद समेत कई नाम हैं। बिहार में नीतीश की अगुवाई वाली सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तस्वीर करीब साफ। कैबिनेट में 7 नए चेहरों को जगह संभव, जिसमें बीजेपी के कोटे से 4 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसका जिक्र भी हमने किया कि बीजेपी के कोटे से आंकड़ा बढ़ सकता है। 4 बजे राज्यपाल नीतीश कैबिनेट के नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, संभावित तौर पर उनका जिक्र भी हम करें। लेकिन बड़ी बात यह, दिलीप जायसवाल का इस्तीफा। कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी की बिहार यूनिट के अध्यक्ष भी हैं। इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के कोटे से 4 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। नए मंत्रियों की सूची में सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ ही राजू यादव के नाम भी हैं। मैंने एक व्यक्ति एक पद, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मैंने प्रयास किया ईमानदारी से राजस्व विभाग को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी, लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक, अवेयरनेस करने का भी काम किया। और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। और सबसे पहले अस्मित का रुख करते हुए, अस्मित, दिलीप जायसवाल का इस्तीफा, बीजेपी के कोटे से 4 मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। आपके पास क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी? देखिए पूजा, फिलहाल अब तक का अपडेट ये है कि बिहार कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ फिलहाल राजभवन पहुंचे हैं। और राजभवन में जो संभावित लिस्ट है, जिन चेहरों को आज शपथ लेना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे खास अधिकारी माने जाते हैं सिद्धार्थ। और एस सिद्धार्थ के थ्रू ही राजभवन भेजा गया है वो लिस्ट। वहां पर चूंकि राज्यपाल अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन राज्यपाल की जो प्रधान सचिव हैं उनको वो लिस्ट सौंपा जाएगा। और पूरा संभावना है कि आज शाम 4 बजे कैबिनेट का विस्तार हो जाना है। बिहार में कुल अभी 30 मंत्री हैं और 6 मंत्रियों को और शपथ लेना है, जिसमें से कई नाम सामने आ रहे हैं। संजय सरावगी विधायक है दरभंगा इलाके से, काफी ज्यादा हर टर्म उनका विधायक कर रहा है। इसके साथ साथ राजू सिंह पहले वीआईपी में थे मुकेश सहनी की पार्टी में, बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया, वो बीजेपी के साथ आए। इसके साथ साथ अवधेश पटेल जैसे कई ऐसे चेहरे हैं जो आज शामिल हो सकते हैं। इस समय हम सीएम हाउस के बाहर हैं और ये सीएम हाउस, यहाँ पर थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। और इन मुलाकातों के पहले कल शाम में क्या हुआ पटना में, कल देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए, वहां मुलाकात हुई, कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद विनोद तावड़े भी उस बैठक में पहुंचे थे। विनोद तावड़े जब आए तो जेपी नड्डा के साथ गुफ्तगू हुई बंद कमरे में, बाद में सम्राट चौधरी भी वहां गए। तो इस चर्चा ये थी कि बिहार में कैबिनेट विस्तार बहुत जल्द होना है। जी, कैबिनेट विस्तार जल्दी होना और उसको लेकर निगाह लगातार बनी हुई है। शाम के 4 बजे माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार होगा। जिन 4 चेहरों का जिक्र हो रहा है वो बीजेपी के कोटे से, लेकिन खबर यह कि 7 मंत्री शपथ लेंगे। ये बाकी के 3 चेहरे कौन कौन हो सकते हैं अस्मित?
नहीं, देखिए, जीवेश मिश्रा जाले विधानसभा से विधायक हैं और वो भी लगातार जीतते रहे हैं बीजेपी के तरफ से, तो जीवेश मिश्रा का भी नाम बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है। इसके साथ साथ अनिल शर्मा, इनका भी नाम लिया जा रहा है। तो कई ऐसे संभावित चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ जेडीयू की तरफ से भी 2 मंत्रियों को आज शपथ लेना है। तो जेडीयू ने अपने नाम फिलहाल पत्ते खोले नहीं है और बिहार की राजनीति में भी अभी तक ये नाम सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो संभावित चेहरे हैं उसका नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है। जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, अवधेश पटेल, अनिल शर्मा, ये तमाम ऐसे जो विधायक हैं जो लगातार, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है विधानसभा क्षेत्र में, जो लगातार जीतते रहे हैं, ऐसे चेहरों पर नीतीश कुमार फिर से भरोसा जता सकते हैं। और फिलहाल जो लिस्ट है वो चूंकि बीजेपी आला कमान की तरफ से ये तय हो गया है, क्योंकि विनोद तावड़े और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पटना में थे तो नीतीश कुमार से इसी बातों पर चर्चा हुआ था। एक वीडियो भी सामने आया था जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे थे। सम्राट चौधरी भी उसमें मौजूद थे, विजय सिन्हा भी उसमें मौजूद थे। तो ये तय हो गया है कि कौन से वो चेहरे होंगे। तभी नीतीश कुमार ने अपने सबसे खास अधिकारी एस सिद्धार्थ, जो बिहार नीतीश कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्हें राजभवन भेजा है। मेरे ठीक बाईं ओर राजभवन है, वो भी तस्वीर आप देखिए। राजभवन में ही एस सिद्धार्थ जो है वो गए हुए हैं और वहाँ वो लिस्ट जो है राज्यपाल के जो प्रधान सचिव हैं उनको वो लिस्ट दिखाया गया है। और लिस्ट देखने के बाद ये तय हो जाएगा कि शाम 4 बजे के लगभग आज बिहार में कैबिनेट विस्तार होने की पूरी संभावना बन रही है। पूजा, पूरी संभावना बनी हुई है और बड़ी बात यह है कि बजट सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार, इसको लेकर अंदर खाने क्या चर्चाएं चल रही हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए, पहले ही होना था कैबिनेट विस्तार, लेकिन नीतीश कुमार को क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी पटना आने का पहले भी प्रस्तावित दौरा था, लेकिन बाद में वो आ नहीं पाए। लेकिन जब कल वो पहुंचे पटना, जब शताब्दी समारोह में वो शामिल हुए, तभी इस बात की चर्चा हुई और नीतीश कुमार के साथ बैठ के चर्चा हुई। हालांकि देखिए, चुनाव भी इसी साल होना है पूजा, तो इसके पहले भी बीजेपी और जेडीयू, क्योंकि कल प्रधानमंत्री भी जब भागलपुर आए थे तो उन्होंने खुल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताया था। बिहार के सियासी गलियारों में अगर किसी मुख्यमंत्री जो लगातार कई सालों से बिहार में सत्ता में बैठा है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, उन्हें कोई प्रधानमंत्री अगर लाडला मुख्यमंत्री कह के कर रहा है, तो बिहार में इस तरह के कई सवाल उठे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े मन से ये मैसेज दे दिया है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा होंगे। कल भी सम्राट चौधरी से हमने सवाल किया था, कल भी दिलीप जायसवाल ने ये कहा था कि जो नीतीश कुमार है वो एनडीए के चेहरा घोषित किए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। संजय जायसवाल ने भी ये बात कहा था। तो तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा होंगे और इसीलिए ये गठबंधन इंटैक्ट है। नीतीश कुमार खुद खुले मन से ये कहते रहे हैं। तो अंदर बीजेपी और जेडीयू के अंदर जो एक कह सकते हैं आपकी कोऑर्डिनेशन का गैप पहले बताया जाता था, लेकिन वो बहुत इंटैक्ट हुआ है इन दिनों। नीतीश कुमार जिस तरह से काम कर रहे हैं और लगातार जब वो मंच पर रहते हैं तो आरजेडी के उस जंगल राज को याद दिलाना कभी नहीं भूलते। वो लगातार ये कहते हैं मन से कि शाम में लड़कियां पटना में या बिहार में बाहर नहीं निकलती थीं, जिस तरह का माहौल बनता था वो सब जानते हैं। नीतीश कुमार कल राष्ट्रपति के सामने भी मन से यही बोल रहे थे। तो अंदर खाने बीजेपी और जेडीयू में जो इंटैक्ट है उसका मैसेज देने की, उसके मैसेज देने की पूरी कोशिश की जा रही है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी जो है वो देखने को मिलेगी। तो पूरी तरीके से सभी जो जेपी। ठीक है अस्मित, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए अस्मित बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे थे कि आखिर क्या कारण रहे, क्या इस वक्त मौजूदा हालात है। बड़ी बात यह है कि इसी साल के आखिर में संभावित तौर पर चुनाव हैं। अक्टूबर और नवंबर में माना जा रहा है कि बिहार में चुनाव होंगे संभावित तौर पर। तो ऐसे में उस लिहाज से भी इस कैबिनेट विस्तार को बहुत अहम माना जा रहा है।